चंद्रशेखर भाई का साथ देंगे। और भाई आप ये देखें कि हमारे लिए कौन सही है, कौन हमारे न्याय के लिए आवाज उठाएगा, हम उसे वोट दें। ये ना देखें कि ये हमारे बहुजन समाज का है तो ये नेता है तो हम इसी को देंगे। ये कभी ना देखें, ये सोच आपकी गलत है। वोट हमेशा उसे देना चाहिए कि ये हमारे हक और सम्मान की लड़ाई लड़ेगा और ये हमें न्याय दिलाने का काम करेगा। वोट हमेशा उसे देना चाहिए। क्योंकि मैं तो अपनी ये भारत सरकार से भी कहना चाहती हूँ, अगर आप पे पीएम की कुर्सी नहीं संभाली जा रही है ना, तो त्याग पत्र दे दीजिए आप। हमारे बड़े भाई, हमारे नेताजी इस काबिल हैं, वो पीएम की कुर्सी बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। आपको नहीं लगता कि पीएम की कुर्सी तक जाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष है और बहुत बड़ी संख्या में वोट चाहिए पूरे भारत से? जी, बहुत बड़ा संघर्ष है। मेरे भाई, हमारे नेताजी संघर्ष कर रहे हैं और एक ये दिन आएगा कि हमारे भाई पीएम बनेंगे। यहाँ पर अपनी बच्ची को भाई सा बुलाने पर उस दलित की हत्या कर दी जाती है, मूंछें रखने पर मार दिया जाता है। तो हमारे सामंतवादी प्रदेश में एक ऐसा नेता चाहिए जो हमें बहुत अच्छे से हमारे अधिकारों के लिए लड़ सके, हमारी आवाज़ को बुलंद कर सके। तो इस वजह से मुझे लगता है कि चंद्रशेखर भाई हमारे इसके लिए सबसे ज़्यादा अधिक हमें आवश्यक भी हैं और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है। कि अब समय आ गया है, अब घर में बैठने का समय नहीं लगा। आप जितना चुप रहोगे ये लोग आपको उतना ही दबाएंगे, उतना ही आपका शोषण करेंगे। इसलिए जागो, अपना सही नेता चुनो। चंद पैसों के लिए अपना वोट ना बेचे, अपना ईमान नहीं बेचना चाहिए। आप अपने बच्चे का भविष्य बेच रहे हो। आज हमारे बाबा साहब होते तो उनको ये देखकर बहुत दुख होता कि जिस समाज के लिए मैंने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए, उनको वोट का अधिकार दिया, आज वो अपना वोट चंद पैसों के लिए बेच देते हैं। गंगापुर सिटी में इस वक्त मौजूद हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और उनके समर्थक जो हैं वो यहाँ पर काफ़ी उत्साहित हैं। अलग गेटअप में दो उनके समर्थक हैं और बातचीत करेंगे उनसे। आपके नाम से तो हम परिचित हैं, एकता आपका नाम है और आप आइए हाथरस से, बराबर? यस। अच्छा, आप बता दीजिए अपने बारे में। मैं कश्मीरा सिंह, वजीरपुर गंगापुर सिटी से हूँ। आप यहीं से हैं, राजस्थान से? अच्छा, अब एक सवाल आप दोनों से रहेगा, बारी बारी से आप जवाब दीजिएगा। आज के समय में चंद्रशेखर आज़ाद की ज़रूरत क्यों है बहुजन समाज को? एक सवाल है बस आपसे। जरूरत इसीलिए आप ये देख ही रहे होंगे कि राजस्थान में आए ना आए दिन हमारे भाइयों के संग कुछ न कुछ हादसा हो रहा है। हमारे भाइयों को मारा जाता है, मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, पानी के लिए मार दिया जाता है। अभी हाल ही में एक 8-9 साल की बच्ची को, जो एक आदिवासी की बेटी है, उसको जो राजपूत परिवार से एक लड़का है, जो उसने उसके संग बलात्कार कर उसको 10-12 टुकड़ों में काट उसे फेंक दिया गया। और उसके लिए जो राजस्थान की जो सोती हुई सरकार है, मैं उससे भी कहना चाहती हूँ कि भाई, हमारे भाई बहनों के संग जो अत्याचार है उसके लिए न्याय की आवाज उठाएं। हमारी जो भीम आर्मी है, उस बहन के लिए न्याय की आवाज भी उठाई थी और आए दिन वहाँ प्रदर्शन भी किया उस बहन को न्याय दिलाने के लिए। पर वहाँ भी सरकार रोकथाम लगा रही है, हमारी भीम आर्मी को काम करने से रोका जा रहा है। थोड़ा रुकिए। तो आपका कहने का मतलब है कि जो आपकी कम्युनिटी पर जो शोषण हो रहा है उसको रोकने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद की जरूरत है? जी बिल्कुल, बहुत जरूरत है हमें चंद्रशेखर भाई की, और वो कर भी रहे हैं। आए दिन जहाँ भी हादसा होता है हमारी बहन बेटियों के संग, हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर जी सबसे पहले, हमारी पूरी भीम आर्मी सबसे पहले वहाँ पहुँचती है और न्याय दिलाने का काम करती है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि राजस्थान के लोग चंद्रशेखर आज़ाद पर भरोसा करेंगे इस बार? जी बिल्कुल करेंगे, और उन्हें करना पड़ेगा। और उन्हें अगर अपने हक और सम्मान की अगर चिंता होगी तो वो चंद्रशेखर भाई का साथ देंगे। अगर वो अपने साथ अगर शोषण ऐसी करना देखना चाहते हैं तो वो शायद नहीं करेंगे। उनको ये दिखाई भी दे रहा हो कि आए दिन हमारे बहन बेटियों के संग, हमारे भाइयों के संग कितना गलत हो रहा है। तो ये तो हमारी राजस्थान की जनता को दिखाई दे रहा होगा कि कौन उनके लिए आवाज उठा रहा है, कौन नहीं उठा रहा है। बल्कि मैं तो अपने समाज के भाइयों से भी यही कहना चाहूंगी कि आप ये ना देखा करें कि ये हमारे समाज का है तो हम इसको ही वोट देंगे। भाई आप ये देखें कि हमारे लिए कौन सही है, कौन हमारे न्याय के लिए आवाज उठाएगा, हम उसे वोट दें। ये ना देखें कि ये हमारे बहुजन समाज का है तो ये नेता है तो हम इसी को देंगे। ये कभी ना देखें, ये सोच आपकी गलत है। वोट हमेशा उसे देना चाहिए कि ये हमारे हक और सम्मान की लड़ाई लड़ेगा और ये हमें न्याय दिलाने का काम करेगा। वोट हमेशा उसे देना चाहिए।
आपकी कम्युनिटी के तो बहुत सारे यहाँ पर नेता हैं, जी आवाज तो उठा रहे हैं वो। बिल्कुल, जो बीएसपी पार्टी के मैं उनसे ही बोलना चाहूंगी, जो एमएलए एमए जो कोई भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अभी जो मतलब कि राजस्थान में एमएलए एमपी वगैरह जो भी हैं बीएसपी के, वो नहीं उठा रहे हैं आवाज। जो हमारी बहन के साथ गलत हुआ है उसके लिए सिर्फ भीम आर्मी खड़ी है उस बहन के साथ। बीएसपी का एक भी बंदा यहाँ तक कि ट्विटर पे ट्वीट भी नहीं करते, ना सोशल मीडिया के माध्यम से। ओनली फॉर एक भीम आर्मी एक ऐसी है जो मतलब कि जमीनी स्तर पे भी संघर्ष करती है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी वो काम करती है हमारी बहन बेटियों का, हमारे भाइयों को न्याय दिलाने के लिए। अब आपका ये कहना है कि राजस्थान की जनता को सही नेता का चुनाव करना चाहिए, जी समय आ बिल्कुल, गया है। बिल्कुल समय आ गया है, बिल्कुल समय आ गया। बल्कि मैं तो अपनी ये भारत सरकार से भी कहना चाहती हूँ, अगर आप पे पीएम की कुर्सी नहीं संभाली जा रही है ना, तो त्याग पत्र दे दीजिए आप। हमारे बड़े भाई हमारे नेताजी इस काबिल हैं, वो पीएम की कुर्सी बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। आपको नहीं लगता कि पीएम की कुर्सी तक जाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष है और बहुत बड़ी संख्या में वोट चाहिए पूरे भारत से? जी बहुत बड़ा संघर्ष है। मेरे भाई हमारे नेताजी संघर्ष कर रहे हैं और एक ये दिन आएगा कि हमारे भाई पीएम बनेंगे। आने वाले नेक्स्ट पीएम हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी होंगे। चलिए, गजब का आत्मविश्वास है आप में। अच्छा, आप बताइए चंद्रशेखर आजाद की जरूरत क्यों है अब बहुजनों को? हाँ जी सर, हमारा जो राजस्थान प्रदेश है शुरू से ही सामंतवादी प्रदेश रहा है, तो इसमें हमारे दलित जो समाज के लोग हैं, एससी एसटी आदिवासी जो लोग हैं, उनके साथ शुरू से ही हम बहुत जातिगत भेदभाव, हमारी महिलाओं के साथ में जितने भी अधिकतर जो भी केसेस होते हैं आप देखते हो, रेप के, मर्डर के, छुआछूत के, जो भी किसी बच्चे को स्कूल में घड़े छूने से मार दिया जाता है, यहाँ पर अपनी बच्ची को बाई सा बुलाने पर उस दलित की हत्या कर दी जाती है, मूछें रखने पर मार दिया जाता है। तो हमारे सामंतवादी प्रदेश में एक ऐसा नेता चाहिए जो हमें बहुत अच्छे से हमारे अधिकारों के लिए लड़ सके, हमारी आवाज़ को बुलंद कर सके। तो इस वजह से मुझे लगता है कि चंद्रशेखर भाई हमारे इसके लिए सबसे ज़्यादा अधिक हमें आवश्यक भी हैं और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है। आपको लग रहा है कि अब बहुजनों में चंद्रशेखर आजाद की छवि के आगे कोई और छवि नहीं बन पा रही है? जी सर, बिल्कुल सर। बाकी और भी चंद्रशेखर भाई, यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि चंद्रशेखर भाई को हम यहाँ लेकर आए। चंद्रशेखर भाई को हम नहीं लेकर आए, चंद्रशेखर भाई का काम उनको यहाँ लेकर आया, उनका संघर्ष उनको यहाँ लेकर आया, हम उनको नहीं लेकर आए। घर में बैठने का समय नहीं लगा। आप जितना चुप रहोगे ये लोग आपको उतना ही दबाएंगे, उतना ही आपका शोषण करेंगे। इसलिए जागो, अपना सही नेता चुनो। ये वोट का समय आता है, या आपके दरवाजे पे आएंगे या आपके पैर भी छुएंगे। मैं अपनी माताओं से ये कहना चाहूंगी कि उनकी जो आप जो लालच में आ जाते हो, आप चंद पैसों का वो आपको लालच देते हैं, तो भाई आप उन चंद पैसों के लिए अपना वोट नहीं बेचते हो, उन चंद पैसों के लिए आप अपने बच्चे का भविष्य बेचते हो। 5 साल तक आप उनके गुलाम बन जाते हो और आपको गुलामी करनी पड़ती है। तो इसलिए जागिए, चंद पैसों के लिए अपना वोट ना बेचे, अपना ईमान नहीं बेचना चाहिए। आप अपने बच्चे का भविष्य बेच रहे हो, तो इसलिए समझिए, अपने बच्चों का भविष्य ना बेच के अपने आप सही नेता चुनिए। मैं तो ये कहना चाहूंगी, यदि अगर आज हमारे बाबा साहब होते तो उनको ये देखकर बहुत दुख होता कि जिस समाज के लिए मैंने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, उनको हक और सम्मान की अधिकार दिलाने के लिए उनको वोट का अधिकार दिया, आज वो अपना वोट चंद पैसों के लिए बेच देते हैं। भाई आप चंद पैसों के लिए अपने वोट ना बेचे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप उन ऐसा देखे कि ये नेता हमारे लिए सही है, हमारे बच्चे का भविष्य देखे। आप अपने बच्चे का भविष्य देखिए कि हमारे आने वाले बच्चे का भविष्य कौन सुधार सकता है और कौन बिगाड़ सकता है, तो ये देखकर आप वोट दें। मैं यहाँ पर सीधा जयपुर से आ रही हूँ। मेरे गांव की वजीरपुर की बहुत सारी महिलाएं रास्ते में आ रही हैं। मैं महिला शक्ति से, बच्चियों से, लड़कियों से, प्लस जो हमारे समाज का यूथ है, सभी से ये अपील करना चाहूँगी आपके माध्यम से कि हमारी जो महिलाएं हैं अधिक से अधिक, अगर वो शिक्षित नहीं हो पाई है तो अब उनकी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उनकी जो यूथ है, उनकी बहन बेटी है, जिनको अधिक से अधिक शिक्षित करें। महिलाएं अपने अधिकारों के लिए शिक्षित, जागरूक, संगठित होकर संघर्ष करें।
और अपनी सुरक्षा का भी अब हमें अपने आप की जिम्मेदारी स्वयं को लेनी होगी, क्योंकि हमारी सुरक्षा कोई भी सरकार राजस्थान में आ जाए, हमें किसी से उम्मीद नहीं है कि वो हमारी सुरक्षा की गारंटी दे सकती है। आए दिन आप देख रहे हो अखबारों में रोजाना मेन पृष्ठ में ये खबरें आती हैं कि आज उस दलित समाज की महिला के साथ ये हुआ, कल बाड़मेर की घटना थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें अपने संघर्ष करना होगा, अपने अधिकारों के लिए स्वयं लड़ना होगा, घरों से निकलना होगा, प्लस हमें अधिक से अधिक लोगों में जागरूकता फैलानी होगी और संगठित